कि मुल्तान में डेंगी वर्कर्स अपने मुतालबात पर डट गए हैं। डेंगी वर्कर्स का एहतजाज छठे रोज भी जारी रहा। डेंगी वर्कर ने आज भी महकमा सेहत ऑफिस के मरकजी दरवाजे पर दिन भर एहतजाज किया। खातीन वर्कर्स की बड़ी तादाद ने भी एहतजाज में शिरकत की। मुल्तान में डेंगी वर्कर्स तनख्वाहों की अदम अदायगी और नौकरियों से बरतरफी पर सरापा एहतजाज। डेंगी वर्कर ने छठे रोज भी महकमा सेहत ऑफिस के मरकजी दरवाजे एहतजाज किया। खवातीन वर्कर्स ने तनख्वाहें ना मिलने पर शदीद नारेबाजी की। अरसा दराज से हम 10 साल से काम कर रहे हैं सर। अब सीओ नया, हर दफ़ा सीओ नया आ जाता है, तकरीबन 1 साल बाद या 2 साल बाद नया सीओ आ जाता है। वो आके कोई ना कोई रोला डाल देता है, आपकी भर्ती बोगस है या आप फेक काम करते हो। अभी तक तो तनख्वाहें वगैरह नहीं मिली। बाकी सीओ हेल्थ से यही गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमें बहाल किया जाए और हमें तनख्वाह जारी की जाए। डेंगी वर्कर्स का कहना था कि अभी तक किसी ने हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं किए। 1 हफ्ता गुजर गया, हम रोज़ाना एहतजाज करते हैं मगर बात सुनने वाला कोई नहीं। किसी ने कोई मुज़ाकरात नहीं किए। हमें हफ्ता हो गया पूरा यहाँ बैठे हुए। ये लोग हमारे पर हंसते हैं, आकर देखते हैं कि भी माँ बहनें हमारी बैठी हैं। कोई बंदा नहीं आ रहा है यहाँ पर, कोई बंदा नहीं आ रहा। इन्होंने पैसे खाने हैं, पैसे खाने के लिए बैठे हैं। नौकरी इन्होंने अप्रैल में दोबारा रखनी है, फरवरी में दोबारा रखेंगे ये लोग। कोई बंदा नहीं आ रहा। डेंगी वर्कर्स का मजीद कहना था कि मुतालबात मंजूर होने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ बिलाल नियाजी, रोही, मुल्तान। सरकारी अस्पतालों के डायलिसिस यूनिट से HIV फैलने के मामले की बात करें तो बहावलपुर में टीचिंग अस्पतालों के बाद THQs और रूरल हेल्थ सेंटर्स में कायम डायलिसिस यूनिट्स पर भी रजिस्टर्ड मरीजों की भी स्क्रीनिंग की गई और उन्हें HIV फ्री करार दे दिया गया है। बहावलपुर में टीचिंग अस्पतालों के बाद THQs और रूरल हेल्थ सेंटर्स पर कायम डायलिसिस यूनिट्स पर HIV की स्क्रीनिंग। 4 THQ अस्पतालों और 2 रूरल हेल्थ सेंटर्स पर 37 डायलिसिस यूनिट्स पर 200 से ज्यादा मरीज रजिस्टर्ड हैं। HIV स्क्रीनिंग और SOPs के हवाले से CEO हेल्थ का कहना था कि 37 डायलिसिस यूनिट में रजिस्टर्ड 200 मरीजों को HIV फ्री करार दिया गया है। 2 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल और एक सिविल हॉस्पिटल, और उसके बाद हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में 4 THQs हैं और 2 RHCs के ऊपर हमारे पास यहाँ पे जो है जी डायलिसिस मशीन है। जहाँ तक प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, हमारे पास 4 THQs 2 RHC पे 37 जो है वो डायलिसिस मशीन है और उस पर लगभग कोई 200 के करीब डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं। डॉक्टर आमिर बशीर का मजीद कहना था कि हेपेटाइटिस का शिकार मरीजों के लिए नेगेटिव डायलिसिस यूनिट्स फराहम किए गए हैं। 2 हफ्ते बाद HIV का टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। हुकूमत पंजाब की नई हिदायत के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर इस हवाले से तमाम डायलिसिस यूनिट्स का दौरा कर चुके हैं। तमाम जितनी भी SOPs हैं उन लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए और हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको सेहतमंद रखने के लिए तमाम जो वसाइल हैं वो बरूए कार लाए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब ने विजिट्स भी किए हैं हमारे तमाम डायलिसिस सेंटर, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो इंतजामात हैं वो अप टू द मार्क हैं। सर सादिक अब्बासी अस्पताल के बाद THQs और RHCs में डायलिसिस यूनिट्स पर तैनात अमला की HIV स्क्रीनिंग भी लाजमी करार दी गई है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। बुरेवाला में CEO हेल्थ विहाड़ी डॉक्टर फाहद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था 1 नवंबर से डेंगी के मरीजों में इजाफा हुआ है। डेंगी से मुतासरा इलाकों में स्वीपिंग जारी है। रवाह महीने डेंगी के 4 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। ड्रेन नाला में सबसे ज़्यादा डेंगी लार्वा की अफजाइश हुई। बुरेवाला THQ में डेंगी के 3 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। बुरेवाला में डेंगी के 32 मरीज सेहतयाब हुए। आपको अपडेट करें, बुरेवाला में CEO हेल्थ विहाड़ी डॉक्टर फाहद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुरेवाला में डेंगी के 32 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, ये कहना था CEO हेल्थ डॉक्टर फाहद का। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से डेंगी के मरीजों में इजाफा हुआ। डेंगी से मुतासरा इलाकों में स्वीपिंग जारी है। रवां महीने डेंगी के 4 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। डॉक्टर फाहद ने मजीद कहा कि ड्रेन नाला में सबसे ज़्यादा डेंगी लार्वा की अफजाइश हुई। बुरेवाला THQ में डेंगी के 3 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मुजफ्फरगढ़ महकमा जंगलात का कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 305 एकड़ अराजी कब्जा माफिया से वागजार करवा ली है। डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर राशिद महमूद का कहना था कि मुलजिमान के खिलाफ 26 FIRs दर्ज करवाई हैं। मुजफ्फरगढ़ में महकमा जंगलात की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर राशिद महमूद का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि अब तक 305 एकड़ अराजी कब्जा माफिया से वागजार करवाई जा चुकी है। इस सीजन में हमने वज़ीर आला पंजाब और सीनियर मिनिस्टर साहबा की हिदायत पे नाजायज काश के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं और तकरीबन 305 एकड़ एरिया ऐसा है जो हमने वागुजार करवाया है और वहाँ पे जो लोगों ने काश की थी वो तलफ करके महकमा जंगलात का कब्जा बहाल करवाया है और नाजायज काश करने वालों के खिलाफ हमने 26 FIRs लॉन्च की हैं जो कि पुलिस के पास अभी ज़ेर तफ्तीश है।
डिविजनल ऑफिसर महकमा जंगलात का कहना है कि कब्जा माफिया के खिलाफ अब तक 26 FIR भी दर्ज कर चुके हैं। दरियाई इलाकों में कार्रवाइयां जारी हैं, तमाम अफसरान इसकी निगरानी कर रहे हैं। हमारा आज़म ये है कि हम इसी तरह ये ऑपरेशन जारी रखेंगे और नजायज़ काश मुजफ्फरगढ़ में बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी। महकमा जंगलात हुकाम का कहना है कि अरसा दराज से जंगलात की अराजी पर कब्जा माफिया का राज था, जिसे अब खत्म करने का वक्त आ चुका। इसमें जिला इंतजामिया और पुलिस हमारी भरपूर मावनत कर रही है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान इंतजामिया की गफलत या नाअहली, सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार, इलाका मकीन और राहगीर बेहद परेशान हैं। मजीद जानते हैं ओन अब्बास से। जी ओन अब्बास, बताइएगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें मुल्तान शहर में तरक्याती कामों को ब्रेक लग चुकी है। मुल्तान की अहम तरीन शाहराएँ जो हैं वो भी टूट फूट का शिकार है। गली मोहल्लों के हवाले से भी बात करें तो तमाम गली मोहल्ले भी हमें मुल्तान शहर में उसमें अगर हम जाके देखें तो सोनी का निज़ाम वहाँ भी दरम भरम दिखाई देता है। इस वक्त हम राइटर्स कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ पर अभी जो सड़कें हैं सदराज से टूट फूट का शिकार हैं, मगर इंतजामिया जो है बिल्कुल यहाँ खामोश तमाशाई दिखाई देती है। इलाका मकीन और राहगीर बेहद परेशान है। कुछ इलाका मकीन इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद भी हैं। अब देखा कितना अरसा हो चुका है ये सारी सड़कें जो है यहाँ पर राइटर्स कॉलोनी के हम देखते हैं इस तरह से टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज का निज़ाम भी दरम भरम है। कितना अरसा हो चुका है सर? यहाँ पर ये काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन साल से 2 साल हो चुका है, जिसके अंदर काफ़ी लोग आए हैं जो इसको रिपेयर करने की कोशिश की है, लेकिन सब आगे अपनी बातें करते हैं। बातें करने के बाद वो सब बातें करके चले जाते हैं। निज़ाम वहीं का वहीं है, सब वो वैसे का काम वैसे का वैसे ही है। बच्चे तंग होते हैं, बच्चे जब बाहर निकलते हैं उनको गंदगी लगती है तो बच्चे बीमार होते हैं। उसकी वजह से जितना पानी है, पानी का निज़ाम इतना गंदा बाहर निकला हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों का आना जाना, स्कूल जाने का बहुत प्रॉब्लम रहता है। और उसके अलावा सड़कों का निज़ाम इससे दरम भरम हुआ पड़ा कि सड़कें इतनी टूटी पड़ी हुई हैं कि जहाँ पर कोई भी इंसान गुजरने वाला बाइक पर अगर गुजरता है तो वो गिरता है, या तो वो गंदे पानी में गिरता है, कोई ना कोई उसके साथ हादसा पेश आते रहते हैं। जिस तरह से सारी सड़कें आप दिखा रहे हैं कि देखा भी हमने कि मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हैं, तो उसके बाद आए रोज़ यहाँ ट्रैफिक हादसात भी हो रहे हैं। इंतजामिया को भी बारहा मुतालबा किया, रिस्पांस क्या मिला इंतजामिया के लिए? सर कोई रिस्पांस नहीं मिला। जस्ट एक दिन आते हैं, जिस दिन हम अपनी शिकायत लेकर जाते हैं उसके नेक्स्ट डे में वो आते हैं, आकर सिर्फ एक दिन में वो कुछ उसको हल करते हैं, लेकिन वो पूरा उसका हल नहीं होता। जस्ट थोड़ा सा उसका हल निकालते हैं, लेकिन पानी वैसे का वैसे दूसरे दिन बाहर निकल आता है। प्रॉपर उसका वे कोई नहीं निकाला उन्होंने। जस्ट ये है कि यहाँ की जो है ना सड़कें हैं वो दोबारा तामीर होने वाली हैं, सीवरेज डलने वाली हैं, लेकिन कोई इस पर अमल नहीं हो रहा। जस्ट आएंगे, बातें करेंगे, बातें करने के बाद अपना काम सिर्फ देखेंगे, लोगों को इस्लामी लेंगे और अपने घर वापसी चले जाएंगे। सकते हैं यहाँ पर जो है इलाका मकीन, उनका यही कहना है कि जो सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर यहाँ टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज के में मसाइल हैं, मगर इंतज़ामिया को बारहा बावर करवाने के बावजूद भी इंतज़ामिया की जानिब से कोई रिस्पांस ना मिल सका। मज़ीद इलाका मकीन भी मौजूद हैं। अब देखा कितनी परेशानी रहती है। घर के सामने देखें तो सारी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। गत्तो गुबार मट्टी भी वहाँ से उठती है। उसके बाद मोटरसाइकिलों का, गाड़ियों का भी बड़ा नुकसान हो रहा होता होगा। तो इस हवाले से जो ये मसाइल हैं कितने अर्से से आपके चलते हैं? सर ये कोई 1-2 दिन, 1-2 माह की बात नहीं है। ये अरसा दराज से यही हाल है कि रोड जो है टूट फूट का शिकार है। और इंतज़ामिया को बरहा हम दरख्वास्त कर चुके हैं, बरहा उनको बार बार मिन्नतें कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, विज़िट करके चले जाते हैं, सिर्फ उनकी बातें ही होती हैं, बाकी वो काम तो उन्होंने करना नहीं है ना। तो हम सिर्फ टैक्स पे करने के लिए हैं, बाकी हम काम तो अपना करवा नहीं सकते ना। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से हमारी ये दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द, जैसे है ना उन्होंने पंजाब मुहिम शुरू की हुई है, पंजाब को साफ़ सुथरा बनाना है, अच्छा बनाना है, तो ज़रा ये गली मोहल्लों के भी थोड़ा सा वो रुख कर लें। यहाँ पे जब बारिश आती है तो इतना पानी होता है, यहाँ से गुजरा नहीं जाता। खुदा न खासा कोई इमरजेंसी होती है यहाँ पे, ना कोई एम्बुलेंस आ सकती है और ना यहाँ से बंदा इमरजेंसी तौर पे ना यहाँ से बंदा निकल भी नहीं सकता। गाड़ियों का भी बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है यहाँ पे। तो हमारी इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द हमारे इस मसले को ना हल किया जाए। ठीक है, और अभी जिस तरह से इंतज़ामिया से भी दरख्वास्त कर रहे हैं, इंतज़ामिया को भी बारहा बावर करवाया, कोई रिस्पांस ना मिल सका। और इस हवाले से जिस तरह एम्बुलेंसेज के हवाले से भी आप बात कर रहे हैं, तो एमरजेंसी कोई भी हो जाए तो इस सड़क से जो है एम्बुलेंस फिर अंदर इस गलियों में नहीं आ पा रही। नहीं सर, कहाँ पे आ जाएगी? आप देख सकते हैं ये जहाँ पे ना इतने गड्ढे पड़े हुए हैं, वो गली जो है अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। हम बहरहाल इलाके मकीन लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर बार दरख्वास्तें दी हैं कि मेहरबानी करें, हमारी तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो कर दें, लेकिन वो बात सुनने को भी तैयार नहीं है।
ठीक है, वो बस यही कह देते हैं ठीक है वो ऊपर से ऑर्डर आएंगे तो फिर करेंगे, लेकिन करना तो उन्होंने कुछ नहीं, सिर्फ बातें सुनाते हैं हमें। सुन सकते हैं इलाका मकीन काफ़ी हद तक परेशान है, इसके साथ साथ राहगीर भी जो है वो भी बेहद परेशान हैं। सारी सड़कें जो हैं, गलियां जो हैं मुकम्मल तौर पर यहाँ टूट फूट का शिकार हैं। उसके साथ साथ अगर सीवरेज के हवाले से भी बात की जाए तो यहाँ पर जितनी सड़कें हमने देखा गलियों को खोदा गया वो सीवरेज मनसूबे के लिए खोदा गया था, मगर न सीवरेज मनसूबा यहाँ पर जो है उसे मुकम्मल किया गया, ना ही जो है सड़कें और रोड्स जो हैं उन्हें यहाँ तामीर किया जा सका, जिसकी वजह से जितने भी लोग हैं इलाका मकीन है, जाहिर सी बात उनके घरों के सामने जितनी सड़कें इस तरह से टूट फूट का शिकार रहेंगी तो घरों के बाहर निकलना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग जो हैं इस वक्त इंतज़ामिया को दरख्वास्त कर करके थक चुके हैं, मगर इंतज़ामिया की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस जो है आवाम को यहाँ पर नहीं दिया गया, जिसकी वजह से अब जो है जितने भी यहाँ इलाका मकीन है वज़ीर आला मरीम नवाज़ से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो ये मसाइल हैं यहाँ राइटर्स कॉलोनी मुल्तान के, तो उन्हें जो है फिलहाल हल किया जाना चाहिए ताकि जो है यहाँ पर इन लोगों के जो ये मसाइल हैं घरों से बाहर निकलने के और आगे सारी सड़कें जिस तरह से यहाँ टूट फूट का शिकार हैं, मोटरसाइकिलों का बड़ा नुकसान हो रहा है और ज़ाहिर सी बात है गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। और जब मोटरसाइकिल या गाड़ी पर भी आप सफ़र करेंगे तो आपकी हड्डियाँ भी जो हैं वो भी काफ़ी हद तक दुखने लग जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर गड्ढे पे हैं और पूरा रोड जिस तरह से टूट फूट का शिकार है। साथ ही साथ सीवरेज के हवाले से भी बात करते चलें तो सीवरेज का यहाँ पर जिस तरह से निज़ाम दरम बरम है तो उसकी वजह से इन सड़कों पर इन गलियों में सीवरेज का गंदा पानी भी जमा हो जाता है, जिसके बाद जो है यहाँ पर गुजरना भी आम आवाम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, इस सूरत हाल में जो है इंतज़ामिया यहाँ पर कोई ख़ास इक़दाम या काम करती दिखाई नहीं दे रही। सामने दुकानें भी हैं, मार्केट्स भी हैं, सभी ताजिर हज़रात भी परेशान हैं। उनका भी कहना है जब से यहाँ पर ये हालत हुई सड़कों की गलियों की तब से जो है कारोबार अभी ना होने के बराबर रह गया, कारोबार भी बहुत ज़्यादा मुतासिर दिखाई दे रहा है। और इस सूरत हाल में जो है सभी यहाँ पर यही मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मसाइल जो हैं राइटर्स कॉलोनी के वो हल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया ओन अब्बास, आप हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में सब्जियों और फलों की मार्केट में महंगाई की लहर बरकरार है। सब्जियां और फल खरीदना गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। सरकारी निर्खों और मार्केट रेट भी खुला तजाद है। ज़िला इंतज़ामिया खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में नाकाम है। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम, सरकारी नरखों और मार्केट रेट में भी वाज़ेह फर्क बरकरार। ज़िला इंतज़ामिया सरकारी नरखों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई। सरकारी निर्खनामा में अदरक 360 और लहसुन 540 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 500, लहसुन 700 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में सब्ज मिर्च 70, प्याज 116 और टमाटर 110 रुपए फी किलो मुकर्रर। देसी तोरी 140, शिमला मिर्च 180 और टिंडे 130 रुपए फी किलो फरोख्त। लीमू 150, भिंडी 230 और करेले 300 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। पालक और गाजर 70, जबकि बैंगन और सब्ज धनिया 120 रुपए फी किलो हैं। फलों में सुंदरखानी अंगूर 600, काला कुल्लू सेब 350 और कंधारी अनार 600 रुपए फी किलो हैं। अमरूद 120, शक्करी 80, फ्रूटर 90, शकरकंदी 160 रुपए फी किलो, जबकि केले 120 रुपए फी दर्जन हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के गिलानी लॉ कॉलेज में एक रोज़ा कौमी सिंपोजियम का इनेकाद। कानून की तालीम पर दरपेश मसाइल, उनके सद्देबाब और मुस्तकबिल के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। तकरीब में नामवर कानूनी माहिरीन, जस्टिस रिटायर्ड सरदार अहमद नईम और कॉलेज प्रिंसिपल शरीक थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरदार इकराम खान की भी तकरीब में खुसूसी शिरकत। शुरका का कहना था कानूनी तालीम में जिद्दत और इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत हैं ताकि मुआशरती और कानूनी निज़ाम को मजबूत बुनियाद फराहम की जा सके। वज़ीर अक़लियती उमूर पंजाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का दौरा मुल्तान। कैथेड्रल चर्च ऑफ सेंट मैरीज मुल्तान का मुआयना किया। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर पंजाब ने गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह भी किया। सरदार रमेश सिंह ने गर्ल्स क्रिकेट टीमों में शील्ड्स भी तकसीम की। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि हुकूमत पंजाब अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। अक़लियतों को पाकिस्तान में तमाम हुकूक मुयस्सर हैं। BZU मुल्तान की पायदार कैंप्स लाइफ की जानिब अहम पेशरफ्त। वाइस चांसलर का ज़ैनब हॉल में गुलशन ज़हरा गार्डन का इफ्तिताह। VC ने पौधा लगाया और वार्डन की काविशों को सराहा।
वाइस चांसलर का इस मौके पर कहना था, ये मंसूबा तलबा में माहौलियाती शाऊर, सुकून और एक मुस्बत तब्दीली है। वीसी ने गैर मुल्की तलबा से मुलाकात की और तालीमी कामयाबियों पर मुबारकबाद दी। और मुल्तान में सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में सोने की कीमत में 3,500 रुपये फ़ी तोला कमी हुई। 24 कैरात सोना 2,81,500 रुपये फ़ी तोला हो गया। 22 कैरात सोने की फ़ी तोला कीमत 2,58,000 रुपये हो गई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फराज रमज़ान से। फराज रमज़ान के साथ हमारा राब्ता बहाल नहीं हो सका, हम उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि मुल्तान सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। तौंसा बलोचिस्तान रोड की तामीर पर सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स का दौरा तौंसा। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स लाल जान जाफ़र की साबिक नाजिम पीर बशीर जाफ़र के यहाँ आमद। जाफ़र बरादरी ने टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पश्तून रिवायत के मुताबिक पगड़ी पहनाई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अजमत बुज़ार से। बिल्कुल, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स लाल जान जाफ़र साहब जाफ़र बिरादरी की दावत पर आज तौंसा शरीफ में यहाँ पे साबिक अर्बन नाजिम पीर बशीर जाफ़र साहब के यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने यहाँ पे उनका ना सिर्फ पुरतपाक इस्तकबाल किया है, जहाँ पे उन्होंने खुसूसी उनके साथ मीटिंग भी की है। जो उनकी मीडिया से उनकी बात हुई है वो ये है कि जहाँ पे तौंसा शरीफ से बलूचिस्तान के रास्ता है, जो सबसे ज़्यादा कठिन रास्ता है, मुश्किल का शिकार है। 2011 से ये रोड बन रहा है, लेकिन अभी तक इस रोड पर काम मुकम्मल नहीं हो सका। इस बारे से उनसे बात करेंगे। सर, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं इस रोड को मुकम्मल करने में? आज आपने पूरी टीम के साथ यहाँ पे आए हैं, आपको ज़्यादा मालूमात होंगी इस हवाले से। कब तक मुकम्मल होने का चांस है तौंसा को बलूचिस्तान से मिलाने में? आपके चैनल का शुक्रिया और पीर बशीर भाई और उनके भाइयों का बहुत शुक्रिया सारी बिरादरी का कि उन्होंने यहाँ हमें मदऊ किया। हमारा असल में प्रोग्राम था इस रोड को पंजाब वाली साइड से विज़िट करने का, क्योंकि बलूचिस्तान वाली साइड पे इस पर ऑलरेडी काम शुरू है। ये बेसिकली कोई 11.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है और इसकी अभी एक्निक ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दी है। इसके लिए जितने भी मतलूबा फंड्स हैं वो अप्रूव कर दिए हैं। लेकिन इसमें जो मुश्किलात आई नेचुरली, एक तो कुछ तो इस किस्म की मुश्किलात थी कि जो पोस्ट फ्लड 2022 थे उसके बाद हमने इसके डिज़ाइन को एक तरह से दोबारा रिव्यू किया ताकि हम इसको एक तरह से सस्टेनेबल डिज़ाइन पे लेके जा सकें कि दोबारा अगर फ्लड्स आते हैं तो वो इसको डैमेज न कर सकें। लेकिन इसके अलावा भी चूँकि कुछ प्रोसीजरल इश्यूज़ थे, फंडिंग के इश्यूज़ भी थे, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे के सारे सॉर्ट आउट हो गए हैं। तो ये पूरा स्ट्रेच जो है बलूचिस्तान में 175 किलोमीटर है और 55 किलोमीटर तकरीबन पंजाब की हदूद में है। इस जो विज़िट का मकसद भी बेसिकली ये था कि जी 175 किलोमीटर जो बलूचिस्तान की हदूद में है उसके ऊपर तो हमने बहुत ही एग्रेसिव इस पर काम शुरू किया हुआ है, लेकिन ये रोड फ़ायदा तब देगा जब ये अपनी लॉजिकल एंड इंडस हाईवे को कनेक्ट करे, N55 को। तो हमारा मकसद कंसल्टेंट को, पीडी साहब को, चीफ इंजीनियर साहब को साथ ले आने का यही था कि हम इसकी इस अलाइनमेंट को भी देख लें और इसके लिए भी कोई ना कोई लाए अमल तैयार करें, फेडरल गवर्नमेंट के साथ टेकअप करें कि हम इसको उसकी लॉजिकल एंड तक पहुँचा दें। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि सेक्रेटरी साहब का कहना है कि जहाँ पे जो 55 किलोमीटर का मसला फासला है बलूचिस्तान को मिलाने के लिए, वहाँ तो 175 का जो किलोमीटर का जो फासला है उसको तो वो उस पर काम तेज़ी से जारी है, लेकिन जहाँ पे जो मसाइल दरपेश हैं वफाकी हुकूमत